हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर संडे हम सीरीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक पार्ट को लेकर के आते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पार्ट 5 है। इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि इस वीडियो की जो PDF है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटेंशन लिटरली मीन्स। एक्सटेंशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज स्ट्रेचिंग आउट, ऑप्शन बी इज टॉकिंग विद, ऑप्शन सी इज थिंकिंग अबाउट एंड ऑप्शन डी इज डिसाइडिंग फॉर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्रेचिंग आउट। अगर हम एक्सटेंशन वर्ड के लिटरल मीनिंग की बात करते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो एक्सटेंशन जो वर्ड है वो 2 वर्डों से मिलकर के बना है। एक है एक्स और सेकंड है आपका टेंसियो। टेंसियो वर्ड, ये जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड क्या हैं? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं। क्लियर? और एक्स मीन्स होता है आपका आउट और टेंसियो मीन्स होता है आपका स्ट्रेचिंग। सो इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेचिंग आउट यानी बाहर की तरफ फैलाना। अगर किसी चीज़ को हम फैलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ हमारा क्या हुआ? ऑप्शन ए स्ट्रेचिंग आउट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन इज द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन। एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा जो शब्द है वो पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज USA, ऑप्शन बी इज UK, ऑप्शन सी इज इंडिया, ऑप्शन डी इज इजराइल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी UK। UK यानी यूनाइटेड किंगडम हम कह सकते हैं। और UK में 1873 की में ये सबसे पहले इस वर्ड को, इस टर्म को यूज किया गया था, एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म को। और जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पर यूज किया गया था। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में यूज किया गया था। अगर हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्ड को सबसे पहले 1908 में USA में यूज किया गया था। USA में राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का काम था कि जो माइग्रेंट हैं यानी जो गाँव से निकल कर के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं उनको वहाँ पर जाने से रोकने के लिए। तो उस समय 1908 में USA में एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्ड को यूज किया गया था। और सबसे पहले अगर हम टर्म की बात करते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट टाइम कहाँ पे कॉइन किया गया था, तो वो है UK। उसमें आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से ये टर्म निकल करके आया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द पर्सन कंसाइडर्ड एज फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। भारत में प्रसार शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज JB चिदम्बर, ऑप्शन बी इज OP धामा, ऑप्शन सी इज KN सिंह एंड ऑप्शन डी इज अदेवी रेड्डी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी KN सिंह। KN सिंह को हम एज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन ऑफ इंडिया हम मानते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डच वर्ड फॉर एक्सटेंशन वूरलिचिंग मीन्स। वूरलिचिंग एक डच वर्ड है, डच भाषा का शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज इम्प्रूविंग स्किल्स, ऑप्शन बी इज लाइटिंग द पथ, ऑप्शन सी इज सिंप्लीफिकेशन, ऑप्शन डी इज एडवाइजरी वर्क। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाइटिंग द पथ। लाइटिंग द पथ को हम कह सकते हैं पथ प्रकाश। क्लियर? सो डच वर्ड्स वूरलिचिंग जो है उसका मीन्स क्या होता है? लाइटिंग द पथ यानी पथ को प्रकाशित करने वाली चीज़, तो उसे हम वूरलिचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तकनीकी हस्तांतरण में कंप्यूटर का प्रयोग
कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन, हिंदी में बोलते हैं इसे सहभागी प्रसार। ऑप्शन बी इज ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन, हिंदी में बोलते हैं व्यापक आधारित प्रसार। ऑप्शन सी इज इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन, इसे हिंदी में बोलते हैं अनुकरणीय प्रसार। एंड ऑप्शन डी इज साइबर एक्सटेंशन यानी साइबर प्रसार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी साइबर एक्सटेंशन, यानी कंप्यूटर के द्वारा अगर हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं यानी तकनीकी का हस्तांतरण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? साइबर एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज लैब टू लैंड प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद ICAR, प्रयोगशाला से भूमि कार्यक्रम ICAR से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज गोल्डन जुबली, ऑप्शन बी इज डायमंड जुबली, ऑप्शन सी इज सिल्वर जुबली एंड ऑप्शन डी इज प्लेटिनम जुबली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्डन जुबली, यानी लैब टू लैंड जो प्रोग्राम था वो ICAR की गोल्डन जुबली पर स्टार्ट किया गया था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लैब टू लैंड प्रोग्राम ICAR के द्वारा गोल्डन जुबली के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो कि 1979 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NARS एक्सपेंड्स एज, NARS की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज नेशनल अप्लाइड रिसर्च सिस्टम, ऑप्शन बी इज नेशनल एग्रीकल्चरल रेवेन्यू सिस्टम, ऑप्शन सी इज नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम, ऑप्शन डी इज नेशनल एग्रीकल्चरल रिसोर्स सिस्टम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम NARS की फुल फॉर्म है। और अगर हम NARS की बात कर लें तो 2005 में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्ट 2005 है, उसके अंडर में इस काम को स्टार्ट किया गया था। और इसका जो पर्पज़ था मेन वो क्या था? एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज को बढ़ावा देना, डिलीवरी को बढ़ाना, फाइनेंस और मैनेजमेंट करना। क्लियर? तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, यानी 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, अडॉप्ट कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी इज अमेरिका, ऑप्शन सी इज ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी इज रसिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रसिया, यानी रसिया से 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था वो अडॉप्ट किया गया था। और इसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया था तो हमारे जो फर्स्ट PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 9 जुलाई 1951। 9 जुलाई 1951 में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी संचार का सबसे बुनियादी कार्य क्या है, यानी बेसिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी देना। नंबर ऑप्शन बी इज इन्फ्लुएंस, यानी प्रभावित करना। ऑप्शन सी इज इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश देना। या ऑप्शन डी इंटीग्रेशन, अर्थात एकीकरण करना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन्फ्लुएंस करना, यानी मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं कि संचार का मुख्य बुनियादी कार्य क्या है, तो वो क्या है? इन्फ्लुएंस करना, यानी कि प्रभावित करना सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैसेज इंक्लूड, यानी एक अच्छे संदेश के अंदर कौन कौन से मूल गुण शामिल होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज टाइमलाइनेस, मतलब समयबद्धता। ऑप्शन बी इज स्पेसिफिसिटी, अर्थात विशिष्टता। ऑप्शन सी इज क्रेडिबिलिटी, अर्थात विश्वसनीयता। एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव,
यानी ऊपर दिए हुए जो भी ऑप्शंस हैं, यानी टाइमलाइनेस, समयबद्धता होनी चाहिए एक अच्छे मैसेज के अंदर। सेकंड क्या है, स्पेसिफिसिटी, अर्थात विशिष्ट भी होना चाहिए हमारा जो मैसेज है वो। एंड ऑप्शन सी इज क्रेडिबिलिटी, अर्थात विश्वसनीयता भी होनी चाहिए हमारे मैसेज के अंदर। तो ये तीनों जो करैक्टर हैं वो एक अच्छे मैसेज में शामिल होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 इज NAIP एक्सपेंड्स एज। NAIP का फुल नेम क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज नेशनल एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी इज नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम। एंड ऑप्शन डी इज नेशनल एग्रीकल्चरल इन्विटेशन प्रोजेक्ट। सो द राइट आंसर इज नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ मोस्टली लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के नाम पर। तो अगर हम NAIP के फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, दैट इज नॉट अ प्रोग्राम। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसे हम PTI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें। PTI जो कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो उसे कब सेटअप किया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 1949, ऑप्शन बी इज 1951, ऑप्शन सी इज 1960, ऑप्शन डी इज 1963। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1949, यानी 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सबसे पहले सेटअप किया गया था। और ये क्या है, इसको रजिस्टर अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 1947 में हुआ था। लेकिन अगर फंक्शनिंग की बात करें कि फंक्शनिंग यानी कार्य करना कब स्टार्ट किया था, तो वो 1949 में किया था। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया तो 1949 में। 1947 भी राइट आंसर है, क्योंकि 1947 में PTI को रजिस्टर किया गया था। क्लियर। और फंक्शनिंग की बात करते हैं कि काम कब करना स्टार्ट किया था, तो वो 1949 में स्टार्ट किया था। तो कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 इज ब्रॉडकास्टिंग थ्रू रेडियो स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। यानी रेडियो के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग कब स्टार्ट हुई थी भारत के अंदर? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 17 जून 1923, ऑप्शन बी इज 23 जुलाई 1927, ऑप्शन सी इज 23 जुलाई 1925 एंड ऑप्शन डी इज 17 जून 1928। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 23 जुलाई 1927, यानी 23 जुलाई 1927 को सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की गई थी इंडिया में। 1930 में गवर्नमेंट किया गया इसको, और गवर्नमेंट में इसका नाम रखा गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISBS के नाम से हम इसको जानते हैं। 1930 में किया गया था। और इससे पहले जो रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी वो क्या थी, प्राइवेट थी। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज द ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया केम टू नोन एज आकाशवाणी फ्रॉम द ईयर। यानी जो ब्रॉडकास्टिंग की जा रही थी रेडियो के द्वारा, उसको आकाशवाणी नाम कौन सी ईयर में दिया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 1945, ऑप्शन बी इज 1949, ऑप्शन सी इज 1955 एंड ऑप्शन डी इज 1957। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1957, यानी 1957 में आकाशवाणी के नाम से इसको जाना जाता था। और इससे पहले 1936 में AIR अर्थात ऑल इंडिया रेडियो नाम रखा गया था। उससे पहले 1930 में ISBS के नाम से हम इसको जानते थे, ISBS के नाम से जानते थे, यानी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से इसको जाना जाता था। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कहा गया और 1957 में से
आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट की। द फर्स्ट टेलीकास्ट ऑफ टेलीविज़न इन इंडिया वाज स्टार्टेड ऑन, यानी टेलीविज़न के द्वारा दूरदर्शन कब स्टार्ट किया गया था भारत के अंदर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1959, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1959, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1959 एंड ऑप्शन डी 15 नवंबर 1959। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 15 सितंबर 1959, यानी 15 सितंबर 1959 में सबसे पहले टेलीविज़न का टेलीकास्ट किया गया था, दूरदर्शन को स्टार्ट किया गया था, जो कि हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्लियर। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।